बैठे हुए पैसेंजर्स डर के कारण बुरी तरह चीखना चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं और दोनों पायलट तुरंत ही इमरजेंसी डिक्लेयर करके विमान को वापस हीथ्रो एयरपोर्ट की तरफ घुमाने लगते हैं। पर क्या यह प्लेन एयरपोर्ट तक सही सलामत वापस पहुंच पाता है और क्या इसमें बैठे पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स की जान बच पाती है? यह कहानी है ब्रिटिश एयरवेज फ्लाइट 762 की, जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। और आज इस वीडियो में हम इसी इंसिडेंट के बारे में बताने वाले हैं। 24 मई 2013 का वह दिन सुबह के समय लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर ब्रिटिश एयरवेज का एक क्रूज दिन की पहली फ्लाइट 762 के लिए अपने एयरक्राफ्ट की तरफ बढ़ता है। इस फ्लाइट के लिए 11 साल पुराना एयरबस A390 यूज किया जा रहा था, जिसे लंदन के नॉर्वे से कैपिटल ऑस्लो पहुंचना था। ये 2 घंटे की एक छोटी सी फ्लाइट थी, लेकिन उस दिन इस प्लेन के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इस फ्लाइट की कमान 50 साल के एक बहुत ही एक्सपीरियंस पायलट के हाथ में थी, जिनके पास 12,500 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था और इसमें ऑलमोस्ट आधा एक्सपीरियंस उन्होंने एयरबस एयरक्राफ्ट को फ्लाई करके ही हासिल किया था। उनके अलावा फर्स्ट ऑफिसर की जिम्मेदारी 33 साल के एक यंग पायलट के हाथों में थी और उनके पास 5,000 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। सो रूल्स के अकॉर्डिंग चलते हुए पैसेंजर के बैठने से पहले पायलट चेक करते हैं कि प्लेन के मेंटेनेंस का कोई इशू तो नहीं है, और उन्हें ऐसा कोई इशू इस प्लेन में नहीं दिखाई देता है। इसके बाद बारी आती है प्लेन के एक्सटीरियर का विजुअल इंस्पेक्शन करने की, जिसे एविएशन के फील्ड में वॉक अराउंड कहा जाता है। और उस दिन इस काम को फर्स्ट ऑफिसर करते हैं और उन्हें प्लेन के इंटीरियर में कोई भी गड़बड़ी दिखाई नहीं देती है। पर यहाँ वह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू को डिटेक्ट करने में फेल हो जाते हैं, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। तो इस तरह सभी चेक्स कंप्लीट होने के बाद पायलट प्लेन के फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम में फ्लाइट के रूट की इंफॉर्मेशन फिल करते हैं और साथ ही सभी दूसरी चीजों को उड़ान भरने के लिए सेट किया जाता है। सुबह 8:15 पर सभी 75 पैसेंजर से इसमें बैठ जाते हैं और इस जर्नी के लिए इस प्लेन में 7,600 किलो फ्यूल भर दिया जाता है। अपने शेड्यूल के अनुसार चलते हुए तय समय पर फ्लाइट 762 को पुश बैक करने की प्रक्रिया की जाती है और रनवे पर पहुंचने के बाद प्लेन को सुबह 8:50 पर टेक ऑफ करने का क्लियरेंस दिया जाता है। फर्स्ट ऑफिसर प्लेन के इंजन को फायर करते हैं और प्लेन रनवे पर दौड़ने लगता है। अभी प्लेन ने टेक ऑफ किया भी नहीं होता है कि पीछे बैठे पैसेंजर्स को खिड़की से डरा देने वाला नजारा दिखाई देता है। दरअसल दोनों इंजन्स के फैन कॉल डोर हवा के टकराने की वजह से बुरी तरह हिल रहे होते हैं, लेकिन कॉकपिट में बैठे पायलट को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। अब जैसे ही प्लेन की रफ्तार बढ़ती है तो हवा की दबाव की वजह से प्लेन के दोनों फैन कॉल डोर इंजन से उखड़ जाते हैं। इन सब से अनजान दोनों पायलट प्लेन को टेक ऑफ कर देते हैं। इसी बीच पीछे बैठे पैसेंजर्स घबराहट में पूरी तरह चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि उन पैसेंजर ने इंजन में होने वाली इस घटना को अपनी आंखों से देखा था। प्लेन के टेक ऑफ करते ही रनवे पर फ्लाइट 762 के पीछे मौजूद एक दूसरी फ्लाइट के पायलट टावर से कनेक्ट करके रनवे पर मेटल के टुकड़े बिखरे होने की बात करते हैं। रेडियो पर इस बात को फ्लाइट 762 के पायलट भी सुनते हैं और यह उनके लिए पहला संकेत होता है कि प्लेन में कुछ गड़बड़ हुआ है। प्लेन में पीछे मौजूद फ्लाइट अटेंडेंट लोगों को चुप कराने और इंटरकॉम के जरिए पायलट से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन पायलट इस समय इस प्लेन को एक सेफ एल्टीट्यूड पर ले जाने में बिजी होते हैं। लेकिन 1100 के एल्टीट्यूड पर आते ही फर्स्ट ऑफिसर प्लेन का ऑटो पायलट मोड ऑन कर देते हैं, लेकिन जैसे ही वह यह करते हैं प्लेन का ऑटो ट्रस्ट डिस्कनेक्ट हो जाता है। इसकी वजह से उन्हें इंजन को मैनुअल कंट्रोल करना पड़ता है, जो इससे पहले उन्होंने एबस A390 में कभी नहीं किया था। लेकिन प्रॉब्लम को इग्नोर करके पायलट प्लेन को ऊपर की तरफ ले जाना जारी रखते हैं और कुछ ही देर में 6,000 फीट के एल्टीट्यूड पर पहुंच जाते हैं, जो इस फ्लाइट का टारगेट था। अब जैसे ही इस एल्टीट्यूड पर पहुंचते हैं, प्लेन के कॉकपिट के डिस्प्ले पर एक के बाद एक अलर्ट मैसेज आना शुरू हो जाता है। इसमें सबसे पहले यह मैसेज होता है कि प्लेन का कंप्यूटर इंजन थ्रस्ट को यूजुअल वे में कैलकुलेट नहीं कर सकता है। ऐसा इसलिए होता है कि रीडिंग देने वाला सेंडर डैमेज हो चुका होता है, लेकिन पायलट इससे अनजान होते हैं और वह इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके प्लेन के इंजन को N1 मोड पर स्विच कर देते हैं।
हर एक बीतते सेकंड के साथ प्लेन के इंजन बाहर के हार्श एनवायरनमेंट में एक्सपोज होते जाते हैं, क्योंकि प्लेन 450 घंटे किलोमीटर की स्पीड से फ्लाई कर रहा होता है और ऐसे में फैन कॉरिडोर्स के बिना तेज हवा इंजन को सीधा हिट करती है। असल में रनवे पर फैन कॉल के उखड़ने के दौरान इंजन की कई वाइटल ट्यूबिंग बुरी तरह डैमेज हो चुकी थीं। इसके बावजूद यह प्लेन 6000 फीट के एल्टीट्यूड पर फ्लाई कर रहा था। पीछे बैठे पैसेंजर इस बात से परेशान थे कि आखिर प्लेन के इंजन से क्या उखड़ कर गिरा है और कैप्टन उन्हें इस बारे में कुछ बता क्यों नहीं रहे हैं। इसी बीच कॉकपिट के स्क्रीन पर अब तक की सबसे सीरियस वार्निंग शो होती है। इसमें लिखा होता है कि प्लेन के 3 हाइड्रोलिक सिस्टम में से एक, जिसे येलो सिस्टम कहा जाता है, वो सूख गया है। इस मैसेज के मिलते ही कैप्टन तुरंत एक्शन लेकर पावर ट्रांसफर यूनिट टर्न ऑफ कर देते हैं। इस तरह वह बाकी 2 हाइड्रोलिक सिस्टम्स को तो सेव कर लेते हैं, लेकिन इसी दौरान जब फर्स्ट ऑफिसर अपने विंडो से झांककर पीछे की तरफ देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि राइट साइड वाला विंग किनारे से डैमेज हो चुका है। पायलट को तो यह मालूम नहीं था कि प्लेन के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ है, मगर उन्हें यह जरूर समझ में आ गया था कि प्लेन में कुछ जरूर सीरियस गड़बड़ हुई है और अब शायद उन्हें हीथ्रो एयरपोर्ट पर वापस लौटना होगा। ऐसे में पायलट एटीसी से तुरंत कनेक्ट करके उन्हें अपनी प्रॉब्लम और एयरपोर्ट पर वापस लौटने के बारे में कहते हैं। यहां गौर करने वाली बात यह है कि जिस रनवे से फ्लाइट 762 ने टेक ऑफ किया था, उसे बंद कर दिया गया था।